से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वयारंभ में ध्यावत है सब संत। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। प्रभु प्रेमी भगवत भक्तों, प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर के हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम फिर सत्संग की एक गोष्ठी में, वार्ता में सम्मिलित हो रहे हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। सज्जनों, संतों का मत है, संत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस मार्ग में बहुत ही कोई भाग्यशाली प्रभु प्रेमी आत्मा भक्त ही जो है कदम बढ़ाता है। क्योंकि कहते हैं कहा गया, जैसे ज्वर के वेग से हरिकत भूख विदा हो जाए, तुलसी पिछले पाप से हरि की कथा न सुहाए। कहते हैं कि भगवान के जो चरित्र हैं, सत्संग है, हरि कथा है, ये सबको अच्छी नहीं लगती है। कैसी अच्छी नहीं लगती है? तो उदाहरण देकर के बताते हैं। जैसे ज्वर के वेग से भूख जुदा हो जाए, जैसे बुखार चढ़ता है तो आदमी की भूख शांत हो जाती है, खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती है। ऐसे ही सज्जनों कहते हैं, जब तक भगवान की कृपा इस जीव पर नहीं होती तब तक वह सत्संग में, हरि कथा में, भगवान के चरित्र गाथा सुनने में उसका रुझान, उसका झुकाव इस ओर नहीं होता है। इसीलिए तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं, अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाँव देई मार्ग सोई। कहते हैं जिस पर भगवान की अतिशय कृपा होती है वही इस मार्ग में कदम आगे बढ़ाता है। तो सज्जनों, अगर हमें सत्संग प्रिय लग रहा है, भगवान की कथा अच्छी लग रही है, तो हम समझ लें कि भगवान की कृपा हम पर होने लगी है। एक जगह और प्रसंग आता है, गरुड़ जी काकभूषण जी के बीच में जब संवाद चल रहा है
तो वहां भी गरुड़ जी कहते हैं, आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। कहते हैं आज मैं धन्य हूं, आज धन्य में धन्य अति। देखिए अति सर्वत्र वर्जित होता है, अति सब जगह खराब बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर अति शब्द जो है प्रयोग में किया गया। तुलसीदास जी ने जो है अति शब्द का प्रयोग किया। अति से कृपा जाई पर होई, जिस पर भगवान की अतिशय कृपा होती है वही जीव इस मार्ग में कदम आगे बढ़ाता है। वहां भी अति शब्द आया, आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन। हे प्रभु, मैं सब प्रकार से हीन हूं, जाति से, कुल से, सब तरह से मैं हीन हूं, लेकिन निज जन जान राम मोई। प्रभु ने मुझे अपना समझ करके और मुझे क्या किया, संत समागम दी। संतों की कथा, संतों का संसर्ग, संतों का सानिध्य प्रदान किया। इसीलिए तो कहते हैं, एक बार जो है मानस के अंदर प्रसंग आता है, प्रभु राम जब वनवास के लिए जा रहे हैं और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे और महर्षि वाल्मीकि से वहां संवाद हुआ और भगवान वहां पर वन में रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान पूछते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु आपको मैं कहाँ बताऊं, आप तो सर्वत्र व्यापक हैं, आप ऐसी जगह कोई है नहीं जहां आप निवास नहीं कर रहे, आप तो सर्वत्र हैं। प्रभु राम जब निवेदन करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि उनको बताते हैं। क्या बताते हैं? कहते हे राम, उनके हृदय में आप निवास करो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सारी नाना। हे प्रभु, आप उनके हृदय में निवास करो, जिनके श्रवण, जिनके कान जो हैं समुद्र के समान हैं और आपकी कथा को सुनने से कभी अगाते नहीं हैं। कथा तुम्हार सुबह सरी डाना, भरई निरंतर होय न पूरे, तिनके हृदय बसाऊं तुम रूरे। हे प्रभु, आप उनके हृदय में निवास करो जो आपकी कथा को निरंतर श्रवण करते हुए अगाते नहीं हैं। तो सज्जनों, भगवान जो है अपने भक्तों को कहते हैं, यही बताते हैं कि हे भक्तों, हे प्राणी, जो मुझको प्राप्त करना चाहता है, जो मेरे तक आना चाहता है, उसे पहले संतों के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए तो भगवान शबरी को
नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए भी यही कहते हैं। प्रथम भगति संतान करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे भिल्ली, मेरी भक्ति की प्रथम सीढ़ी है क्या? संतों का संग करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मेरी क्या है? मेरे चरित्र के गुणगान में, लीला के गुणगान में, श्रवण में दत्तचित होकर के और मन एकाग्र करके और उनका श्रवण करे। तो सज्जनों, भगवान जो है आगे इस प्रसंग में आगे कहते हैं, लोचन चातक जिन करी राखे, दरस रहे दरस जलधर अभिलाखे। कहते हैं उन्होंने अपने नेत्रों को कैसे बनाया हुआ है? जैसे चातक होता है, चातक पक्षी होता है और वो वर्षा ऋतु की बाट जोता रहता है और पीहू पीहू करता रहता है। जब तक वर्षा का पानी वो ग्रहण करता है तब तक बाट ही जोता रहता है। ऐसे ही कहते हैं, रहे दरस जलधर अभिलाखे। ऐसे ही कहते हैं वो आपके दर्शनों के लिए, आपके संतों के लिए, श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए जो अपने नेत्रों को हमेशा दर्शन के लिए अभिलाषित किए हुए होते हैं, उन भक्तों के आप हृदय में रहो। फिर कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद भूषण पट धरही। आगे बताते हैं, तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। भोजन भी पाते हैं तो कहते हैं आपको निवेदन करके पाते हैं। हे प्रभु, आपका प्रसाद है, इस रूप में मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। अगर वस्त्रों को भी धारण करते हैं, आभूषण भी धारण करते हैं, तो कहते हैं आपको ही समर्पित करके, आपकी कृपा मान करके, और वो उनको ग्रहण करते हैं। सज्जनों, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सकल परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। आगे बताते हैं, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। हे प्रभु, आपके नाम का स्मरण सदैव जो अपने हृदय में करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा।
पूजई सहित सकल परिवार, आपको सारे परिवार सहित आपकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों के आप हृदय में निवास करो। सज्जनों, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाव से वही सन मानी। कहते हैं तुमसे भी अधिक गुरु ही जिए जानी, जो आपसे भी अधिक गुरु महाराज जी से प्रेम करते हैं। तुमसे अधिक गुरु ही जिए जानी, से वही सकल भांति सन्मानी। कहते हैं जो उनका सम्मान सहित उनका आराधना करते हैं, पूजा करते हैं गुरु महाराज जी की, कहते हैं आप उनके हृदय में निवास करो। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जो गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं वो लोक में, इस लोक में कैसे हैं, बड़भागी हैं, बड़े भाग्य वाले हैं। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जग सकल विभव बस करही। कहते हैं जो गुरु महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, जे गुरु चरण, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जग सकल विभव बस करई। कहते सारे संसार का वैभव उनके अपने आप पास में आ जाता है, वश में हो जाता है। तो सज्जनों, ऐसे गुरु महाराज जी के चरण कमलों की महिमा है। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। कई सत्य प्रिय वचन तुम्हारी, कई सत्य प्रिय वचन विचारी। जागत सोवत शरण तुम्हारी। हे प्रभु, वाल्मीकि जी कह रहे हैं भगवान से, हे प्रभु, जो भक्त आपकी सोते जागते सदैव शरण में रहते हैं, आपके नाम का स्मरण करते हैं, आपका सदैव ध्यान करते हैं, आपके भक्तों में आपकी चर्चा करते हैं, हरि कथा सुनाते हैं, कहते हैं उनके हृदय में आप निवास करो। जो सत्य वचन भाषण करते हैं। अच्छा बताओ, जीव का सच्चा स्वार्थ क्या है? संसार में तो कहा गया कि सब लोग स्वार्थ के वशीभूत हैं। माता पिता भाई बहन मित्र सखा सब जो हैं स्वार्थ से बंधे हुए हैं। लेकिन संत और गुरु महाराज जी और भगवान, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो जीव का मात्र कल्याण के लिए ही है। स्वार्थ साच जीव करे और मन क्रम वचन राम पद नेहा।
जीव का जो है सच्चा जो स्वार्थ है वो क्या है? कहते हैं मन क्रम वचन राम पद नेहा। प्रभु के चरणों में प्रीत हो जाए, प्रेम हो जाए, यही जीव संतों का सच्चा स्वार्थ है, यही जीव का भी सच्चा स्वार्थ है। तो इसलिए सज्जनों, मैं तो श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से आप लोगों को सत्संग की सेवा करता हूँ, वाणी की सेवा करता हूँ। मेरा इसमें लेश मात्र भी कुछ नहीं। संतों की वाणी, शास्त्रों की वाणी के आधार पर आपको गुरु महाराज जी के विचार, संतों के विचार आपके सम्मुख रखता हूँ। इसलिए सज्जनों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो है भगवान की भक्ति में, प्रभु के चरण कमलों में दिनों दिन सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सब भक्त अपने हृदय से भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपका स्नेह, आपकी दया, आपकी कृपा दिनों दिन मेरे हृदय में निवास करती रहे। दिनों दिन आपकी तरफ मैं कदम बढ़ाता रहूं और मेरे हृदय के अंदर आनंद, सुख, स्रोत जो है निवास करता रहे। इसलिए सज्जनों, ज़्यादा न कहते हुए आज के वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। गुरु महाराज जी की कृपा, भगवान की असीम कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय।